हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आशीष प्रातःकालीन क्लास में। तो हम गजेंद्र मोक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं और कल हमने गजेंद्र मोक्ष की जो ये कथा है, ये जो लीला है गजेंद्र का, भगवान आते हैं उसका उद्धार करते हैं गजेंद्र का, मगरमच्छ का, घड़ियाल का। तो कहते हैं कि इसको अगर कोई प्रतिदिन सुबह उठ के श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है तो उसके जीवन में जितने भी बैड इनऑस्पिशियस चीजें हैं वो हट जाती है, तो पूरे सपना खत्म हो जाते हैं। उसके आसपास का जो इनऑस्पिशियसनेस होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसके अलावा इसका और क्या महत्व है, भगवान स्वयं अभी इस बारे में क्या महत्व बताते हैं, आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यति पार्थदेशनादिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगद्दीप उपेश तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पावने वैष्णवी जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे शिवलाचरण जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। हे कुरुश्रेष्ठ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, इस प्रकार हर एक के परमात्मा अर्थात भगवान ने प्रसन्न होकर सबों के समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया। उन्होंने निम्नलिखित आशीष दिए। गजेंद्र का उद्धार किया, घड़ियाल का सर काटा, गर्दन काटी उससे, सुदर्शन चक्र से। वहां से एक गंधर्व प्रकट हुआ और शरीर में से कुहू, जो गंधर्व के राजा थे, गंधर्व लोग चले गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान की परिक्रमा किया, दंडवत किया, नमस्कार किया और वो गंधर्व लोग चले गए। इधर में गजेंद्र को उस हाथी के शरीर से छुटकारा मिला। इंद्रदुम्न राजा थे पिछले जन्म में, और उनको क्योंकि उनको भगवान का डायरेक्ट स्पर्श हुआ तो तुरंत उनको चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ। चतुर्भुज रूप प्राप्त होकर भगवान को अपने साथ अपने विमान में वैकुंठ लेके, गरुड़ से पे अपने वैकुंठ लेके गए। तो अब वो इस प्रकार उसको संबोधित कर रहे, क्या कहते थे। भगवान ने कहा, समस्त पाप पूर्ण कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल ही जग जाते हैं। अत्यंत ध्यान पूर्वक अपने मनों को मेरे रूप, तुम्हारे रूप, इस सरोवर, इस पर्वत, गंधराओं, उपवनों, बेंत के वृक्षों, बांस के वृक्षों, कल्पतरु, मेरे ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों, सोना चांदी तथा लोहे से बनी त्रिकुट पर्वत की 3 चोटियों में, मेरे सुहावने धाम क्षीर सागर, आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते श्वेत दीप, मेरे चिन्ह श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, मेरी वैजंती माला, कौमोदिक कौमोदकी नामक मेरी गदा, मेरे सुदर्शन चक्र तथा 5 जन्य शंख, मेरे बाण पक्षीराज गरुड़, मेरी शैया शेषनाग, मेरी शक्ति का अंश लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव जी, प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों यथा मत्स्य, कूर्म तथा वरा, मेरे अनंत शुभ कार्यकलापों में जो सुनने वाले को पवित्रता प्रदान करते हैं,
मेरे सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार मंत्र ओंकार मंत्र परम सत्य समग्र भौतिक शक्तियों गायों तथा ब्राह्मणों में भक्ति सोम तथा कश्यप की पत्नियों में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं गंगा सरस्वती नंदा तथा यमुना नदियों ऐरावत हाथी ध्रुव महाराज सप्त ऋषि तथा पवित्र मुनियों में एकाग्र करते हैं। तो जो इन सब चीजों का ध्यान करते हैं बेसिकली लीला से जुड़ी हुई सब बातों के ऊपर ध्यान करते हैं वो क्या होता है वो मुक्त हो जाते हैं। कहाँ से मुक्त होते हैं इस भौतिक जगत के कलमश से मुक्त और उनका स्मरण कब करना है रात खत्म हो जाएगी और प्रातः काल में जगेंगे मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति इस लीला का ध्यान करता है गजेंद्र मोक्ष की लीला का ध्यान करता है इस लीला में जो भी घटित हुआ है उसका ध्यान करता है इस लीला में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ध्यान करता है तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। हे प्रिय भक्त जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं मैं उन्हें उनके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूँ। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रतिदिन गजेंद्र की स्तुति को पढ़ता है जो गजेंद्र ने स्तुति की है भगवान की मतलब जो 3rd चैप्टर हमने पढ़ा वो जो स्तुति अगर कोई करता है प्रतिदिन प्रार्थना में अपनी प्रार्थना में उस स्तुति को पढ़ता है भगवान कहते हैं उसके जीवन के अंत में मैं उसे वैकुंठ लेके जाऊंगा और नित्य मतलब वैकुंठ लेके जाने के बाद उसका और पतन नहीं होगा वो नित्य वहां पर आवास करेगा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस उपदेश को देकर ऋषिकेश भगवान ने अपना 5 जन्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र का वैकुंठ गमन नामक 4थे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ये यहाँ पर है गजेंद्र का कथा पढ़ने का लाभ। एक पहले हमने पढ़ा कि कथा कोई पढ़ता है क्या लाभ होता है सुनता है क्या लाभ होता है उस कथा का जो स्मरण करता है उसको क्या लाभ मिलता है और उस कथा में जो स्तुति है अगर प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोई इसकी स्तुति करता है प्रतिदिन भगवान की स्तुति गजेंद्र की जो स्तुति है भगवान के लिए उस स्तुति का कोई अगर पाठ करता है वैसे भगवान से वही स्तुति भगवान को सुनाता है प्रतिदिन तो भगवान कहते हैं उसके इसी जीवन के अंत में मैं उसे वैकुंठ लोक लेके जाऊंगा मैं उसे वैकुंठ लोक का नित्य वासी बनाऊं। तो अभी भगवान कह रहे हैं तो इसमें किसी को कोई डाउट है कि हम अगर प्रतिदिन अगर करेंगे तो भगवान तो ऐसे ही कह रहे हैं तो मतलब अभी यही एक जीवन इससे हमको पता चलता है कि यही एक मनुष्य जीवन जो अभी हमको मिला है मनुष्य योनि इसी मनुष्य योनि में ही इसी जीवन में हमको और दोबारा जन्म नहीं लेना है इसी जीवन में हम भगवत धाम जा सकते हैं गारंटी मिल गया अभी सबको क्या करेंगे तो इसी जीवन में भगवत धाम जाएंगे तो भगवान खुद बोल रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में कोई इस स्तुति को कोई इस प्रार्थना को गजेंद्र की इस प्रार्थना को प्रतिदिन अगर कोई पढ़ता है तो कहते तुम्हारे द्वारा अर्पित भगवान कह रहे तुम्हारे द्वारा अर्पित स्तुति मतलब गजेंद्र द्वारा की गई जो स्तुति है जो 3रा अध्याय हमने पढ़ा उससे अगर कोई मेरी प्रार्थना करता है मतलब उसी स्तुति को अगर कोई पढ़ता है तो भगवान कहते हैं उसके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक में नित्य आवास मैं प्रदान करूंगा मैं उसे वहां का परमानेंट रेजिडेंस बनाऊंगा। भगवान यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु।
और वो कितना चैप्टर में है ये वाला गजेंद्र मोक्ष वाला? तो आप इतना दिन से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा चैप्टर में बोले हैं। तीसरा ओ अध्याय में तो स्तुति है, दूसरा अध्याय में ओके। गजेंद्र फंसता है, तीसरा अध्याय में स्तुति है, चौथे अध्याय में बोलिए। वैकुंठ गमन है। तो स्तुति तीसरे अध्याय में है, 8वें स्कंद के तीसरे अध्याय में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये सुनाने को। प्रभु जी, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए, अगर और सुबह में जैसे 6 बजे 7 बजे अगर करें? अब वो तो आपको भगवान से पूछना पड़ेगा, मैं तो जो शास्त्र में लिखा है मैंने वो पढ़ लिया। ठीक। तो भगवान से आप पूछिए, भगवान हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाएंगे, हम 6 बजे 7 बजे करें तो चलेगा? तो भी क्या आप हमको वैकुंठ लेके जाएंगे? भगवान से पूछिए। ओके, हरे कृष्ण, ईशानी ब्रह्मा। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने भीष्म पंचक के बारे में बताया, आपने वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया? भूल गए थे? मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्यों प्रभु जी, तो आई डोंट वांट हमेशा टू के आई लिए डोंट याद वांट टू है। पब्लिसाइज इट, दैट इज व्हाई। ओके, नाउ यू जस्ट टेल मी इन समरी फॉर्म प्लीज। तो रिकॉर्डिंग ऑफ करके बोलूंगा क्लास के बाद, समरी के। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है आज के इस गजेंद्र स्तुति के बारे में, गजेंद्र मोक्ष कथा के बारे में? हरे कृष्ण प्रभु। यस। प्रभु अब पता चला गजेंद्र स्तुति का इतना इम्पोर्टेंस, तो लेकिन अब कार्तिक महीना को तो सिर्फ एक दिन बाकी है। मतलब तो नेक्स्ट कार्तिक महीने में वी हैव टू डू। तो भगवान ने तो बोला नहीं ना कि कार्तिक महीने में करो। अच्छा, एनी। ओके। वी कैन डू इट एनी टाइम, बट कार्तिक में करने से स्पेशल एक्स्ट्रा, ओके। जैसे जैसे हम लोग भगवान को तो प्रतिदिन दिया दिखाते ही हैं, हाँ। दीप दीप दिखाते हैं ना, प्रतिदिन भगवान को दीप दिखाते हैं। जी। जी। तो कार्तिक में भी तो दीप दिखाते हैं। तो कार्तिक अच्छा। में तो अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं। जो बाकी 11 महीना कर रहे हैं दीप दिखाते हैं, वही कार्तिक में भी दीप दिखा रहे हैं। लेकिन ओके। कार्तिक में दीप दिखाने से उसका बेनिफिट्स 1000 टाइम्स हो जाता है। ओके। तो वैसे ही इसका बेनिफिट कार्तिक महीने में हम जो भी करते हैं भक्ति, उसका रिटर्न इज 1000 टाइम्स। हम्म। ठीक है ना? ओके प्रभु। बाकी सारा साल 1:1 चलता है, कार्तिक में 1:1000 हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और स्तुति अगर हम लोग यूट्यूब से निकाल के सुने तो क्यों सुनना है? भागवतम पढ़ो ना डायरेक्टली, क्या प्रॉब्लम? अच्छा। वाई अच्छा। वाई गो फॉर द संस्कृत श्लोकास? ओके। प्रभुपाद ने जब ग्रंथ को ट्रांसलेट किया है तो ये सब एज इट इज है। मतलब अगर हम प्रभुपाद के जस्ट उस श्लोका के ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, हम्म। तो दैट ट्रांसलेशन, रीडिंग द ट्रांसलेशन, उस ट्रांसलेशन को पढ़ना श्लोक को पढ़ने के समान है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है उस संस्कृत श्लोक में और प्रभुपाद के दिए हुए अनुवाद में, कोई अंतर नहीं है। तो हम क्यों इधर उधर यूट्यूब में सुने? अब यूट्यूब में भी सुनने के लिए तो हमको बैठना पड़ेगा। हाँ। इससे राइट। अच्छा हम खुद नहीं पढ़े। खुद ही पढ़ ले। राइट प्रभु। अरे थैंक यू हम प्रभु। यूट्यूब की स्तुति सुनेंगे, स्तुति तो भगवान को सुनाना है, हमको थोड़ी ना सुनना है। भगवान ने, नहीं। या भगवान ने क्या कहा है? स्तुति रोज सुनो ना, स्तुति करो। करो। भगवान ने बोला स्तुति को प्रार्थना, मुझे प्रार्थना के रूप में अर्पित करो। करो। राइट। अभी हम चला देंगे और हम स्वयं उसको स्वीकार करेंगे तो हम तो भगवान बन गए फिर। हमको तो सुनना नहीं है, हमने एक बार सुन लिया, इसका महत्व जान लिया, अभी हमको करना है, भगवान की स्तुति करनी है। वी हैव टू ऑफर दिस टू द लॉर्ड। तो हम खुद ही करेंगे ना। राइट प्रभु। थैंक यू। ठीक है, क्लियर हो गया? यस ठीक प्रभु। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? हरे किसी कृष्ण रमा प्रभु, किसी? आज एक यस भ्रम दूर हुआ कि कुछ कुछ जो पढ़ना होता है तो ऐसा लगता है कि हम तो सुन रहे हैं एक ही बात है, पर ये दो कितनी अलग बात है कि हमको सुनना नहीं है, हमको सुनाना है, नहीं तो हम हाँ भगवान। हाँ, ये भगवान को सुनाना है, ये भगवान की बहुत स्तुति है, सुंदर भगवान बात के लिए करनी है। राइट। है। छोटी है पर बहुत बड़ी है, जो हाँ, हम लोग को पता चली आज। थैंक यू प्रभु। हरे इसलिए कहते हैं श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने के बाद ही कीर्तन चालू होगा।
सुनेंगे तभी फिर उसका कीर्तन कर पाएंगे। क्या कीर्तन करना पता चल जाएगा ना। एक्चुअली एक टाइप का आलस है ये कि कौन ले बुक पढ़े, तो एक चला दिए तो सुन ही रहे ना, और दोनों हाथ से काम भी तो चल ही रहा है ना। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है, भक्ति में आलस नहीं चलेगा ना, भक्ति में उत्साह चाहिए। और किसी को पूछना है? राजू प्रभु है? नो प्रभु, क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं। सोनल माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चंस? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर हम सेशन। अच्छा, अंजू मित्तल माता जी, आपको कोई प्रश्न है? रानी माता जी? बस प्रभु जी, मैं तो यही चाह रही थी कि एक बार आप उसका वंस समराइज ओके, कर मैं दें एक कर बार। देता हूँ, राइट, ठीक है। ठीक है, तो जी फिर प्रभु। सेशन को, इसको सेशन क्लास के सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम समेत भक्तवृंद की जय, प्रभुपाद की जय, तुरंत जय, दामोदर मास की जय। हरे कृष्ण।